नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस में फिर पुनः से। ठीक है। और इससे पहले जो है हमारी क्लासेस हो चुकी हैं जो है, और होली का पर्व आने के कारण हमारी क्लासें अभी बीच में बंद रही। ठीक है, छुट्टियां रही। ठीक है, और होली का पर्व आपके लिए ठीक गया होगा। ठीक है ना, और हंसी खुशी से जो है रंग खेला होगा, बढ़िया तरीके से होली मनाई होगी, आपने विश्वास है। और ठीक है, पर्व खत्म होने के बाद पुनः वापस आ गए हैं। ठीक है, अब सब लोग पढ़ाई पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, जो आपको करना था, जितना एंजॉय करना था आपने सब किया। अब आप वापस आके पुनः अपनी पढ़ाई में रेगुलरिटी बना लीजिएगा। ठीक है, अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर पुनः वापस आप आ जाइए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हमारा क्लास जैसा कि आप जानते होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, नंबर्स ऑफ जीरोस की क्लास है। ठीक है, जिसमें हम आज शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत आज आपको नहीं होगी। आ जाइए सब लोग, बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, ये रिकॉर्डेड बैच है, हालांकि अभी आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगी, लेकिन हम लाइव शुरू कर देंगे। ठीक, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। आज आइए देखते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, नंबर्स ऑफ जीरोज। ठीक है, शून्यों की संख्या। ठीक, देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको इसके बारे में कुछ समझाना चाहते हैं। ठीक, वो चीज आप समझ लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। ठीक बच्चों, इससे पहले हम आपको समझाते हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, जैसा कि बच्चे आज जानते हैं, देखने की कोशिश करिए। शून्यों, नंबर्स ऑफ जीरो। ठीक है, नंबर्स ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या। ठीक, देख लीजिए, शून्यों की संख्या। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, शून्यों की संख्या क्या होती है और इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जैसे हम आपसे कहें कि 2 5 0 0, इसमें शून्य कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें शून्य कितने हैं, 2। ये शून्य है, समझ रहे। इस प्रकार आपसे बोले इस प्रकार इसमें कितने शून्य, आप कहेंगे सर इसमें 3 शून्य। ये इस प्रकार, समझ रहे, ये शून्य है। आपको बिल्कुल ठीक। अब जो है हम ये चीज आपसे बोलते हैं तो आपको ये चीज समझ में आ जाती, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। लेकिन वहीं हम आपसे अगर ये बोले कि बताइए आप हमें कि 1 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 4 और गुणा 5, तो इसमें कितने शून्य होंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें शून्य निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करना होगा, 5 को 20, 20 का 3 में, फिर इसका इसमें। ठीक है, तो 5 चौकू 20, 20 60, 60 दूनी 120, तो आप कहेंगे सर 120, तो इसमें शून्य हुआ 0। इसमें शून्य हुआ सर 0, देख लीजिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आपको बात समझ में आई होगी। तो ये चीज आप समझ रहे हैं। अब जैसा कि आप समझ रहे हैं कि आप सर ये चीज आपको समझ में आई, जैसा अब इसमें क्या इसका नियम होता है वो हम आपको समझाना चाहते हैं, देख लीजिएगा। जैसे आपसे किसी ने बोला 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 4 और गुणे 5, तो 5 चौको 20, 20 तियां 60, 60 दूनी 120, यानी 120 इसका आंसर आता है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, आप कहेंगे सर 1। 1 समझ में आ रही, 1 है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। ठीक है, तो सर क्या हम ऐसे माना, अभी आपने ये एक छोटा सा नंबर हमें दिया था, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो हमने शून्यों की संख्या फाइंड कर ली। किसकी, शून्यों की संख्या फाइंड कर ली।
शून्यों की संख्या फाइंड कर ली। लेकिन सर ये प्रोसेस अगर ये प्रोसेस चलता रहा और संख्याएं काफी हुई तो वहां पर जीरो यानी जीरो की संख्या निकालना बहुत कठिन हो जाएगा, वहां पर काफी आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो हम आपको एक तरीका बताते हैं, उस चीज को आप समझिएगा। देखिए जैसा कि आप जानते हैं इसमें दो कितने, देखो हम आपको प्रोसेस बताएं। सबसे पहले आपको दो कितनी बार आया, ये दो पॉइंट याद रखने। पॉइंट नंबर वन, दो की संख्या कितनी है, दो की संख्या कितनी है। ठीक, एक सेकेंड। ठीक, देख लीजिएगा। ठीक, देखो क्या दिए हुए संख्याओं में, दिए हुए संख्याओं में दो तथा पांच के कितने जोड़े यानी कि पेयर हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे। इस बात को आप नोट करिए सबसे पहले, देखिएगा। देखिए हम क्या बताना चाहते हैं, जैसे कोई नंबर है, जैसे ये हमारे सामने ये नंबर है, आप समझने की कोशिश करिए, ये हमारे सामने नंबर है ये। तो इसमें आप अभी तो ये छोटा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये नंबर अगर काफी बड़ा हुआ तो वहां पर आपको काफी दिक्कत होगी, वहां पर आपको काफी दिक्कत होगी। तो देखना ये पड़ेगा कि इस नंबर में दो और पांच के कितने पेयर हैं। पेयर मतलब जोड़ा। तो जितने दो और पांच के पेयर होंगे नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे। समझ रहे, ये बात का इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने आपको बताई कैसे वो हम आपको समझाते हैं, देख लीजिएगा। देखिए जैसे अभी हमारा सवाल था, अभी सवाल था ये, तो इसमें ये देखिए दो और पांच के कितने पेयर हैं। आप कहेंगे सर एक दो ये है, ठीक। आप कहेंगे सर इसमें दो है, दो गुणा दो, और सर एक पांच ये है। तो इसमें देखिए पांच तो अकेला है ना, पांच तो अकेला है, तो पांच और दो के पेयर कितने होंगे सर। आप कहेंगे सर एक ही पेयर बन पाएगा, या तो इसको इसके साथ कर लीजिए, या इसको इसके साथ कर लीजिए, या इसको इसके साथ कर लीजिए। पेयर एक ही बन पाएगा, पेयर पांच और दो का सिर्फ एक ही बन पाएगा। देख लीजिए जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो पांच और दो का जो पेयर है वो एक ही पेयर बन पाएगा। कितना पेयर बनेगा, पेयर मतलब जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा। आप कहेंगे सर एक बनेगा, तो नंबर ऑफ जीरोज भी एक होगा, और वही था इसमें। इसका कितना था, 120 था ना। तो देख लीजिए जीरो एक ही बार आया था, तो कितने पेयर बने। आप कहेंगे सर एक पेयर बना। ये जोड़ा होता है, पांच और दो का एक जोड़ा बना, तो जीरो कितना होगा, एक होगा सर। समझ रहे, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ लीजिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी प्रकार का, बच्चे समझाते हैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, देख लीजिएगा। देखिए देखिए सामने जैसे एक सवाल है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9। देख लीजिएगा। तो इस जो संख्या आपके सामने दी गई है, ये जो संख्या आपके सामने दी गई है, ये इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी दिक्कत होगी। समझ रहे, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे,
इसमें मल्टीप्लाई करके जीरो का पता लगाएंगे तो काफी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। इससे अच्छा है क्यों ना हम 2 और 5 के पेयर देख लें, जोड़ा देख लें। जोड़ा मतलब 5 और 2 होना चाहिए। वो पेयर कितने हैं, जितने पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। समझ रहे मेरी बात? वही हम आपको बताना चाहते हैं। देख लीजिएगा, अब आप कहेंगे सर 1 2 इसमें ये रहा, तो इसके संग एक 5 होना चाहिए, इसके संग एक 5 होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये 5 रहा, तो इन दोनों का पेयर बना, तो कितना पेयर हुआ? एक पेयर हुआ। समझ रहे? 5 और 2 का एक पेयर बन गया। आप कहेंगे हाँ सर बन गया। अब देखिए, आप कहेंगे सर इसमें तो 2 आएगा, इसमें मिल जाएगा 2, सर इसमें भी 2 मिल जाएगा, लेकिन 5 कहीं नहीं मिलेगा, 5 कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसका एक ही जीरो होगा। इसमें कितना जीरो होगा? जीरोस कितने होंगे? 1। देख लीजिएगा, ठीक, कितने होंगे? 1 होंगे। किसी प्रकार कोई दिक्कत अगर आपको हो रही हो तो बताइए हमें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। हालांकि कुछ समय से इस कंसेप्ट पर काफी सवाल नहीं पूछे जाते हैं, 1-2 एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना कि एग्जाम में आता है। वैसे इसमें बहुत पढ़ाने को है, लेकिन उतना कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। बहुत समय से इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। समझ रहे बात को? आइएगा देखते हैं, ये चीज होती है। समझ रहे? अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं बच्चों, उस बात पर आप ध्यान दीजिए। देखिएगा, उस बात पर ध्यान दीजिए, जैसे हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे कोई आपको दे दे 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो इस फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको पता है 6 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, ये बात आप जानते हैं। 6 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर आपने बताया था 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसमें अगर कोई आपसे शून्यों की संख्या पूछे, नंबर ऑफ जीरो, ठीक, नंबर ऑफ जीरो, अगर आपसे जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, अगर आप कोई आपसे इसमें शून्यों की संख्या पूछे, इसमें 6 फैक्टोरियल में, तो आप इसे तोड़ लेंगे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस प्रकार से तोड़ते हैं। पीछे जाते हैं, आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसमें पेयर देखें, तो पेयर एक ये 5 है और एक ये 2 है, तो 5 और 2 का एक ही पेयर बनेगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 1। लेकिन यहां पर काफी बड़ा नंबर आ गया, तो आप कैसे करोगे? समझ रहे? इसमें तो आपने बता दिया शून्यों की संख्या 1 है, इसमें आपने बता दिया शून्य की संख्या कितनी है, शून्य की संख्या कितनी है? 1 है, ठीक। लेकिन यहीं पर उसने आपसे अगर 100 फैक्टोरियल पूछ लिया तो आप कैसे करोगे भाई? 100 गुणा 99 और गुणा 98 और गुणा 97, ऐसे आपको बहुत पीछे तक जाना होगा ना। इस प्रकार आपको काफी पीछे तक जाना होगा, तो आप एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम में जो टाइम हमें मिलता है, जो ड्यूरेशन हमें मिलती है, उसमें आप क्वेश्चन को हैंडल ही नहीं कर पाओगे। समझ रहे? तो इस समस्या को सुलझाने के लिए एक विधि निकली है, उस विधि को आप समझने की कोशिश करिए। देख लीजिएगा, देखिएगा, जैसे यहां पर ये 6 फैक्टोरियल था, आप समझिए ये कितना था? आप कहेंगे सर 6 फैक्टोरियल था, देख लीजिए, ठीक। ये जो था ये 6 फैक्टोरियल, पहले आप देखिए इसका क्या नियम होता है। जैसे 6 फैक्टोरियल है, तो आप जब भी फैक्टोरियल में कोई चीज मिले तो आप 5 से भाग दीजिएगा, इसमें 5 से भाग दीजिए, 6 में 5 से दीजिए, कितना आएगा? 5 एकम 5, तो कितना आया? 1। एक बार गया ना भाग, एक बार भाग गया ना, जितनी बार भाग जाता है वो चीज हम यहां पर लिखते हैं, एक बार गया। समझ रहे? तो 5 एकम 5, अब 1 में 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1, और 1 ही जीरो था। देख लीजिए, तो ये इसका मेथड है, बढ़िया मेथड है। समझ रहे मेरी बात को? इतना आप उतारिए, सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने एक सवाल आपको दिया था 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी होगी?
तो आप इसे प्रोसेस में करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसका नियम ये होता है, जब भी फैक्टोरियल मिले आप सबसे पहले 5 से भाग दीजिए। 5 दूनी 10, 20 बार गया। अब ये जो 20 बार गया है, इसमें अगर 5 का और जाता है तो एक बार और दीजिए, 5 का फिर दे दीजिए, 5 चौकू 20 यानी 4 बार गया। अब क्या 4 में 5 का जाएगा? आप कहेंगे सर नहीं जाएगा। तो अब अगर देखिएगा, सबसे पहले 100 में 5 से भाग दीजिएगा, 20 बार गया। कितनी बार गया? 20 बार गया कि नहीं गया? 20 बार। इसके बाद फिर 20 में हमने 5 से फिर दिया, फिर सर 4 बार गया। अब ये 4 5 से छोटा हो गया ना, तो यहीं पर रोक लीजिए, यहां पर रोक लीजिए। अब भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग जाएगा ही नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या कितनी हो गई? शून्यों की संख्या कितनी होगी इसमें, बताइए बच्चे। आप कहेंगे शून्यों की संख्या सर 24 हो गई, तो इसका आंसर कितना हो गया? 24। इस प्रकार फैक्टोरियल को देखते हैं। बाकी जो भी कंसेप्ट हैं वो हम सवाल के साथ साथ आपको बताते चलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं जो आपको बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत हो। ठीक है बच्चे, आइएगा देखिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब जहां से हमने स्टॉप किया था वहीं पर हम चलते हैं। आइएगा, सबसे पहला सवाल है ये हमारे सामने, देख लीजिएगा। अभी हम आपको बता के आए हैं, देख लीजिए। अभी हम आपको बता के आए हैं, उस चीज को आप समझने की कोशिश करिए बच्चे। आइए, ठीक, देखो ये कितना है? 25 फैक्टोरियल। 25 फैक्टोरियल। हमने क्या कहा था, जब भी फैक्टोरियल का सवाल आए आप सबसे पहले 5 से डिवाइड करिएगा। ठीक, आइए, तो 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 25 यानी 5 बार जाएगा। अब फिर 5 में 5 से करिए, यानी 5 में फिर 5 से करिए तो एक आएगा। अब 1 में 5 का नहीं जा पाएगा, तो इन दोनों को जोड़िए, 5 और 1 6, तो इसका ऑप्शन ये हुआ। स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करिए। पहला क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन है, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, बाकी हम ये आपके लिए स्क्रीनशॉट दे देंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, अभी हम बाद में नंबर आपको बता देंगे। ठीक है, उस चैनल से जुड़ जाइएगा और ये सब पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जहां से आप इस चीजों को देख सकते हैं। आगे बढ़िए। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा बताइए? इसका आंसर कितना आएगा? 50 फैक्टोरियल। तो आप कहेंगे सर 50 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा? आपने बोला था 50 में सबसे पहले 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 10 बार जाएगा। फिर 10 में और 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 2। आप 2 में 5 से नहीं दे पाओगे, 2 छोटा होता है ना, इसलिए इतना जानते हो तो इन्हें ऐड कर लीजिए। कितना हुआ? 12। तो ऑप्शन ये हुआ। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। जो क्वेश्चन अक्सर सवाल जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्हीं पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वही सवाल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा बवाल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाने को तो इसके 3 क्लास 4 क्लास लग जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस के, समझ रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। उतना ही पढ़िए, उतना ही कंटेंट सीखिए जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। बाकी आप बाबा बनना चाहते हो तो वो अलग चीज है, उसके लिए आपको ऑफलाइन ही जुड़ना होगा। ठीक है, आइएगा, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये देखिए 75, ये भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, हम आपको बता चुके हैं 75। ठीक है, कितना? 75 फैक्टोरियल है ना, ये फैक्टोरियल। तो भाग दो सबसे पहले 5 से, तो 5 से दोगे कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5 और 5 25, 15 बार। फिर 15 में 5 से फिर दीजिए, 5 3 15, 3 में। अब 5 का 3 में नहीं जाएगा तो इतना ही रोगिए, अब इन्हें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 15 और प्लस 3, ठीक, कितना हुआ? 18। कितना हुआ? 18। तो ऑप्शन आपका ये हुआ। ठीक, कर लीजिए, कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, इजी है क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो चुका है, इस पे आइए। 100 फैक्टोरियल कितना है ये हम आपको बता चुके थे, अभी इससे पहली क्लास में हमने आपको बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देख लीजिए 125, ये भी आप कर लोगे। ठीक, ये आप कर लोगे। 125 फैक्टोरियल है ना, 125 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले 125 लिखिए, अब इसमें 5 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 5 दूनी
10 और 5 25। फिर दीजिए 25 में 5 से भाग, कितने बार जाएगा? 5 25, 5 बार। फिर दीजिए, क्योंकि 5 5 में चला जाएगा ना, तो 5 का फिर 5 में दीजिए, कितना आएगा? 1। अब 1 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो इन सबको ऐड कर लीजिएगा, इन सबको प्लस कर लीजिएगा। 5 25 और 5 30 और 1 31। तो ऑप्शन इसका ये होगा। ठीक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यानी फैक्टोरियल वाले सवाल में जितनी बार भाग जाए, जितनी बार भाग जाए उतनी बार आप देते रहिएगा, बाद में सबको ऐड कर लीजिएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए, ये आप कर लोगे, ये भी आप कर लोगे, एक और बताए दे रहे हैं, आप कर लोगे। ठीक है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सवाल है, ये आप कर लोगे। 500 फैक्टोरियल, तो 500 में सबसे पहले आप 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा। फिर 100 में आप 5 से फिर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। अब 20 में आप 5 से फिर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब 4 में फिर 5 से देंगे तो नहीं देना है, क्योंकि 4 छोटा है ना, इसलिए आप भाग नहीं देंगे। अब जोड़ लीजिएगा, अब जोड़ लीजिए, कितना? 100 प्लस 20 और प्लस 4, तो कितना हुआ? 124। कितना हुआ? 124। ऑप्शन सी। स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेव किए गए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कर लीजिए भाई। ठीक है, चलिए, ये आप कर लोगे। ठीक है, ये भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी कर लोगे, उसी प्रकार से हो जाएगा। इस पे आइए, फैक्टोरियल वाले उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार हमने आपको बताया है। ये देखो, इसमें क्या है? 2 की पावर 10, और ये क्या है? 5 की पावर 6। तो अब आप कहोगे सर इन सवालों को कैसे बनाएंगे? पावर वाले, अभी वाले जो सवाल थे वो फैक्टोरियल के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो फैक्टोरियल वाले थे, तो वो सवाल कैसे करते थे हमने आपको बताया है। ठीक है, भाग देते जाएंगे, जब तक भाग जाएगा जब तक देते रहेंगे, उसके बाद सबको ऐड करके वही आंसर आपका होता था। ये देखिएगा, ये पावर वाले क्वेश्चन है, इनको कैसे करेंगे समझने की कोशिश करिए। देखो, इस सवाल में ये देखिए, 2 की संख्या कम है, 2 की संख्या कितनी है, और फिर आप देखिए 5 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है। जितने भी नंबर ऑफ जीरो में यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करने वाले जितने भी सवाल हैं, अगर पावर वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनमें यही देखा जाता है कि 2 की संख्या कितनी है, यानी 2 कितनी बार आ रहा है, और 5 की संख्या कितनी है, यानी 5 कितनी बार आ रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, कहीं कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जितना पता है उतना ही करिए। ठीक है, तो देखिए 2 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है। आप कहेंगे सर 2 पे पावर कितना है सर? 10। तो 2 की संख्या कितनी होगी? 10। और इसकी 5 की पावर कितनी है? 6। तो 5 की संख्या कितनी होगी सर? 6। तो इसमें कम किसकी संख्या है? कम 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 वाला, कम वाला आंसर आंसर होगा, कम वाला आंसर होगा। आप कहेंगे कम 6 है तो इसका आंसर 6 होगा। देख लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जिसकी संख्या कम होगी वही आपका आंसर होगा, जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी वही आपका आंसर होगा, जिसकी संख्या कम होगी वही आपका आंसर होगा। ये बात दिल और दिमाग दोनों जगह बैठा लीजिएगा। आगे बढ़िए, चलते हैं आगे, देख लीजिए। ठीक, करिएगा। अब आप कहेंगे सर जैसे ये सवाल दिया गया है 24 गुणा 15 और गुणा 125, इसमें सर 2 और 5 हम ढूंढें, आराम से मिल जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 8 तियां 24, इसका मतलब क्या होता है? 8 तियां 24, 8 तियां 24।
और गुणे इसका मतलब क्या होता है, 5×15, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। इसका मतलब क्या होता है, 5×5×5, देख लीजिएगा आपके सामने सब कुछ है, देखिएगा किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमें पावर नहीं मिली थी, इस सवाल में हमें पावर नहीं मिली थी, तो हमने सवाल को तोड़ लिया और पावर जनरेट कर ली। भाई पावर नहीं मिलती है तो हम पावर बना तो सकते हैं ना, इतना तो भगवान ने हमको दिमाग दिया है। अगर पावर नहीं मिलती है तो इतना बड़ा टास्क नहीं हो गया कि सर इसमें पावर नहीं मिली, तो आप पावर जनरेट कर लीजिएगा, फैक्टर करिए और पता लग जाएगा 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है, उसके बाद आप आंसर फाइंड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देख लीजिए, ठीक, 24 को 8×3=24 लिख सकते हैं, 5×3=15 लिख सकते हैं, इसको 5×5=5 लिख सकते हैं, इतना। आप देखिए 5 कितनी बार है, 1 बार, 2, 3, 4, तो 5 कितनी बार है, 4 बार है, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई। अब देख लीजिए 2 कितनी बार है, ये 2 है 3 बार, और कहां है 2, और कहीं नहीं है, तो 2 कितनी बार है सर, 3 बार है। देख लीजिए, आप कहेंगे सर 3 कितनी बार है, 1 बार है। हमें 2 और 3 के अलावा किसी भी नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। हमें यदि कोई मतलब है तो वो 2 और 5 से मतलब है। 2 और 5 में कौन कम है, किसकी संख्या कम है, वही आप आंसर टिक कर दीजिएगा। बाकी किसी बवाल में पढ़ने की आपको कोई दिक्कत नहीं है। 3, 1, 2, 3, इससे कोई मतलब नहीं आपको, देखिएगा इस 3 से कोई मतलब नहीं है। 2 कितनी बार है, 2 की संख्या, 2 की संख्या कितनी है सर, 3, और 5 की संख्या, 5 की संख्या कितनी है, 4, तो कम कौन है, ये, तो आंसर कितना हो गया, ये आपका। ठीक, कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सब लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, समय को के अभाव में आगे बढ़ते चलिए। ये देख लीजिए, ये देखिए 2 की पावर 7, 5 की पावर 4, और आप कहेंगे सर 10 की पावर 10 को लिख सकते हैं 5×2, इस 10 को लिख सकते हैं 5×2, और 3 इस पे भी है, 3 इस पे भी है, तो 3 इस पे भी है और 3 इस पे भी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 ये है और 5 ये है, 5 3 7, यानी 5 पर टोटल पावर कितनी हुई, 7, और 2 पर 7 इधर है और 2 पर 3 उधर है, तो 7 3 10, यानी 2 पर कितनी पावर हुई, 10। तो इस पे 7 क्या है, कम है, 7 क्या है, कम है, तो कम है, आंसर कितना हो गया, 7। कर लीजिए बेटा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ना कोई परेशानी आपको होगी। देख लीजिए, ठीक, सबसे पहले आप 5 पे 7 निकली, 2 पर 10 निकली, ओवरऑल हमने देखा, उसके बाद जिसपे कम थी वो हमने आंसर टिक कर दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई। करिए, इसमें देखिए, देखिए 3 पर कितना है, 5, 3 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 और 5 देखिएगा। 5 पर कितना है, 6, 2 पर कितना है, 4, कम किस पे है, 2 पर, कितना है, 4, तो आंसर कितना हुआ, ये। कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ठीक, इसको भी कराए दे रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। यहां पर है 5×6 और यहां पर है 25×3, हमें 2 और 5 चाहिए, तो ये जो है, ये जो 4 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तभी तो 2 दूनी 4 होता है, और इसके ऊपर ये पावर 6 रखी हुई है, ये इस प्रकार। ठीक, मल्टीप्लाई 5 है, 5 पे पावर 2 का मतलब 25 होता है, और इस पर पावर कितनी है, 3, 6 दूनी 12, यानी 2 पर जो है, 2 पर 6 दूनी, इसका गुणा हुआ 6 दूनी 12 पावर हुई ओवरऑल, और यहां पर 3 दूनी 6, तो 5 पर यहां कितनी पावर हुई, 6, तो कम किस पर है, कम देखिए, कम क्या कौन है, आप कहेंगे सर 6 है, कम कौन है, 6 बार है कम, तो इसका आंसर 6 हुआ, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जिससे आपको बाद में प्रैक्टिस करने में आसानी हो और कोई दिक्कत ना हो।
ओके, आगे बढ़िए, देखिएगा इसको भी कर लीजिए। 8 की पावर 5 और गुणे 125 की पावर 2। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और इस पर पावर ओवरऑल कितनी है 5, और गुणे यहाँ 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, उस पर ओवरऑल कितनी है 2। ओके, अब 5 तियां 15, यानी 2 का पावर कितनी हुई 15, और यहाँ 3 दूनी 6, यानी 5 की पावर कितनी हुई 6। तो कम पावर देखिए, कम पावर, कम पावर किस पे है, कम पावर किस पे है, आप कहेंगे सर 5 पे, कितनी है 6, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 6, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 6। कर लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी, वेरी सिंपल वेरी इजी, ठीक, कर लीजिएगा। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिएगा हम, ये सवाल आपको दिख रहा है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे ना, वीडियो को पुश करके और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आप इस सवाल को कर लेते हैं तो काफी ठीक ठाक स्थिति पर हो। ओके, आइए देखिए, 12 फैक्टोरियल और गुणा 5, हमने आपसे बोला था आप 5 खोजो, 5 खोजो और 2 खोजो, 5 खोजो और 2 खोजो, आपका काम हो जाएगा। आप 5 खोजो और 2 खोजो, कहीं से खोजो, आप जाने, आपका काम जाने। देखिएगा अभी सर आपने हमको फैक्टोरियल वाले सवाल सॉल्व करना बताया था, ये है फैक्टोरियल वाले सवाल, ठीक। तो 12 फैक्टोरियल जो है, तो 12 में सबसे पहले 5 का तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, पूरा पूरा कितनी बार जाता है वही यहां पर लिखते हैं, तो 2 बार पूरा पूरा जाएगा तो वही लिखा जाएगा, बाकी आप शेष फल के चक्कर में मत रहिएगा। ओके, देखिएगा सर इसका मतलब है 5 यानी 2, यानी 5 की संख्या कितनी होगी 2, 5 की संख्या कितनी होगी सर 2, यानी जो है फैक्टोरियल होते हैं उसमें हम 5 से भाग देकर क्या पता लगाते हैं, उसमें 5 का भाग देकर हम पता क्या लगाते हैं, आपको सर ये बताया ही नहीं। हम फैक्टोरियल वाले नंबर में 5 से जब डिवाइड करते हैं तो हम ये पता लगाते हैं 5 कितनी बार है, समझ रहे, क्योंकि 2 और 5 में हमेशा 5 कम बार आएगा, तो इसलिए हम 5 निकालते हैं ना कि 2 निकालते हैं, समझ रहे, बाकी चक्कर में मत पड़ जाना। हम फैक्टोरियल में डिवाइड करके 5 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हम नंबर ऑफ 5 निकालते हैं, क्योंकि वही कम होगा, और वही कम होता है तो वही आंसर बता देते हैं, ये करते हैं, ठीक, बाकी टेंशन मत लीजिएगा। तो हम यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी 2, 5 2 बार होगा, ये हम यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज नहीं निकालते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ 5 निकालते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल में फैक्टोरियल में 5 से भाग, ठीक, 5 से भाग देके हम ये निकालते हैं 5 कितनी बार है 2 बार है, तो फैक्टोरियल में 5 कितनी बार है 2 बार है, तो 2 बार ये है, 1 5 ये है, तो 1 बार ये हुआ, तो ओवरऑल कितनी बार हुआ 3 बार, तो इसका आंसर कितना हुआ 3। सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करिए बेटा। ओके, ठीक, हमने सबसे पहले यहां पर 12 में 5 से भाग दिया तो 2 बार गया, तो ये हम ये पता लगा लेते हैं, 5 से भाग देकर ये पता लगा देते हैं कि 12 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार है, तो 5 कितनी बार है 2 बार है, ठीक है, और 1 5 ये है, बिल्कुल साफ सुथरा रखा हुआ है, ये है ये, ठीक, तो ओवरऑल कितने हुए 3, तो ऑप्शन आपका 3। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक, देखिएगा, ये देखिए ये जो है 5 की पावर 4 और गुणे 2 की पावर 6 और गुणा ये जो 10 है, ये 25 चौकू 100, 25 चौकू 100, तो यहां पर 5 की पावर 4 और 2 की पावर 6 और गुणे 55 25 यानी 5 की पावर 2 और यहां पर 2 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 इधर है, 5 की पावर 4 इधर है, तो 5 की पावर ओवरऑल 6 हुआ, और 2 की पावर 6 इधर, 2 की पावर 2 उधर, तो 6 की पावर 2 की पावर कितना हुआ 8। तो कम कौन है, किसकी पावर कम है,
इसकी पावर कम है, पावर कम है, ठीक, किसकी पावर कम है, किसकी, इसकी, तो ये आंसर आपका ये हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये आप कर लेंगे, ठीक है, ये भी आप कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, एक और बताए दे रहे हैं, बाकी आप कर लेंगे, ठीक। आपकी सबसे पहले ये लिखा है 64, ये कितना लिखा है बेटा 64, और ये लिखा है 125, और ये लिखा है 5। तो सबसे पहले आप 2 और 5 देखिए कितनी बार है, पावर बनाइए, सबसे पहले ना पावर बनाइए, तो ये 2 2 64 यानी 8 का स्क्वायर होता है, ठीक, और ये 125 यानी 5 पर पावर 3 होता है, और ये 5 अकेला इधर है, ठीक है। तो ओवरऑल ये 2 की पावर 3 ये होता है, 8 है वो 2 की पावर 3 होता है, 2 ऊपर रखा है इस प्रकार, 5 और 1 6 यानी 5 की पावर 4 ओवरऑल ये हुआ, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 4, ये आपका आया। इसमें कम कौन सा है, पावर कम किसकी है, पावर कम किसकी है, वही आपका आंसर होगा। तो आप कहेंगे पावर कम है सर ये 5 की, तो 4 ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा बेटा 4, कर लीजिएगा, कर लीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, करिएगा। कर लीजिए, ओके, पढ़ते हैं आगे, चलिए, ये क्या है, कहां पर थे भाई, आ जाइए वहीं पर चलते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये हो चुका था, ये कर लेंगे आप, ये अभी हमने अभी करा दिया था आपको, ये क्यों आ जाता है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, ये हो चुका था, ये अभी हमने आपको करा दिया था, ये आप कर लेंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, फिर वही काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाता है भाई, ये क्यों आता है प्ले, चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं, बस इतने ही सवाल हैं, क्वेश्चन इतने ही हैं, ठीक, इसीलिए ये इस टाइप में आता है, हम चेक करते हैं कितने क्वेश्चन, ठीक, सवाल इतने ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ, आज हमने आपको नंबर ऑफ जीरो में जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है पूछे जाते हैं उस प्रकार के कुछ टाइप बताए हैं, बाकी इसे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए, बाकी हम इसमें अगर चाहते तो 2 क्लास लगा देते, लेकिन कोई फायदा नहीं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहां तक हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और बेटा जैसा कि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कल आपको ये चीज पता लगेगी, कल हम क्या करेंगे, कल का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमने अभी तक जितना पढ़ाया है आपको, जितने कंटेंट समझाए हैं, जितना हमने आज तक आपको पढ़ाया है नंबर सिस्टम के 13-14 जो भी क्लास हुए हैं, कल ऑल प्रीवियस क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे में पूछा गया हो, चाहे वो एसएससी जीडी में पूछा गया हो, या एसएससी सीजीएल में पूछा गया हो, या किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, कल सभी ऑल प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी हमने क्लास लिए हैं सबके हम जरूर कराएंगे कल, हर एक सवाल उसमें शामिल होगा, तो आपको पता लगेगा सर बहुत इजी सवाल आते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती। आप कहेंगे सर नंबर ऑफ जीरोज के कम सवाल कराए हैं, तो कल आपको ये बात पता लगेगी जब प्रीवियस क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे किस टाइप से पूछे जाते हैं, कितने सिंपल पूछे जाते हैं, कितने टाइप पूछे जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज अब कम पूछा जाने लगा है, समझ रहे इस बात को। तो कल का क्लास आपके लिए धमाकेदार रहेगा, कल ऑल प्रीवियस क्वेश्चन हम कराएंगे, कल का वीडियो और आज का वीडियो जरूर देखना, ठीक है। और यदि आपको हमारा जो है ये तरीका पढ़ाने का, ये चीजें अगर आपको समझ में आती हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, और इस पे हमारी साइंस की क्लास पहले ही चल रही है आपको पता है, तो उसको भी आप अटेंड करिए, जो कि ग्रुप डी, एलपी और अन्य रेलवे के जितने भी इत्यादि अगर एग्जाम है उन सबके लिए वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी अटेंड करिए, उसके साथ साथ मैथ की क्लास अटेंड करिए और प्रत्येक क्लास आप देखिएगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।